कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया और छात्र नेता निर्मल चौधरी को पुलिस हिरासत में लेने के बाद अभिमन्यु पूनिया को पुलिस ने छोड़ दिया है, लेकिन निर्मल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या वजह मानते हैं? डॉक्टर राकेश बिश्नोई आंदोलन प्रकरण या फिर कोई और? देखो, जिस प्रकार से राकेश बिश्नोई के न्याय को लेकर लगातार 10 दिन जो आंदोलन चल रहा था और राज्य सरकार ने जिस तरीके से आज जो गिरफ्तार करने के लिए आए निर्मल चौधरी को, 500 पुलिसकर्मी सिविल के अंदर, ऐसा क्या वो पुलिस और डाकू था कि उसको गिरफ्तार करने के लिए इतनी व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी पड़ी। और गिरफ्तार करने के बाद मैं वहां पहुंचा तो साथ में लेकर गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ ये कहा कि हम 2022 का कोई पुराना मामला है, उस सरकार के समय हुआ, 2022 के अंदर हुआ, हम तब उस मामले में उसको गिरफ्तार कर रहे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के समय का था। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस जा रही है बिना कोई परमिशन के, क्लासरूम से गिरफ्तार कर रही है बिना कोई परमिशन के। पहली बार ऐसी राजस्थान के अंदर व्यवस्था देखने को मिली है कि राज्य सरकार पूर्ण रूप से एक छात्र संघ अध्यक्ष को, एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी को एक टारगेट करके जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया वो कड़ा निंदनीय है। और जनप्रतिनिधियों की जिस प्रकार से सरकार ने जो बर्ताव किया वो आने वाले समय में इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसे एसीपी आदित्य पूनिया के साथ तू मैम हुई, कहीं लग रहा था कि वहीं से अब पुलिस शिकंजा कसने शुरू कर दी है? देखो, जो मामला राकेश बिश्नोई के समय हुआ, आसाराम चौधरी जी के साथ जो मामला हुआ, शायद उन्होंने अपने पे इस मामले को लिया। इतना क्या मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार पर कि जो मामला के अंदर जो न्याय दिलाने के लिए, जो डॉक्टर की हत्या हुई उसको न्याय दिलाने के लिए बैठे और वहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं हुई। छात्र नेताओं में, पुलिस में, जनप्रतिनिधियों में, पुलिस में आपसी मतभेद होते रहते हैं, आपसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन इतनी क्या पीड़ा हो गई कि उसको पेपर देते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। कितने बजे का वाक्य है और आप वहां पर कैसे सुबह 9-10 बजे का, 9-10 बजे के बीच का शायद ये वाक्य है। मैं वहाँ गया हुआ था, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था जिसमें मैं पहले स्टडी करता था और मतलब मेरे कोई मार्कशीट मामले में गया। लेकिन जिस तरीके से एग्जाम सेंटर में 300 पुलिसकर्मी बिना किसी सिविल के वहाँ आए, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि पुलिस गिरफ्तार करने आई है, लेकिन जिस प्रकार से उसको लेकर गए वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है राज्य सरकार आगे की क्या रणनीति है? देखो, अभी कमिश्नर साहब से वार्ता हुई है, बड़े नेताओं से हमारी वार्ता हुई है, क्या वार्ता हमारी रहती है उसके बाद हम अगली बातचीत आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल चोपड़ा जी भी है। चोपड़ा जी, आप भी आंदोलन से जुड़े रहे और कल जिस तरह से गतिरोध थमा और उसके बाद ये अलग ही गतिरोध शुरू हो गया। देखिए, पिछले 7 दिन से जो भाई राकेश बिश्नोई के न्याय के लिए हम सब लोग लड़ रहे थे, कल सरकार से हमारी वार्ता सफल रही। सरकार ने पीड़ित परिवार की सारी बातें मानी, लेकिन सरकार ने जो आज कार्रवाई बदले के भावना से की, हमारे पे जो मुकदमे इस आंदोलन के अंदर लगाए, उन वार्ता के अंदर उन आंदोलन को वापस लेने की बात हुई थी, लेकिन सरकार अपनी बात से मुकर रही है। आज हम कमिश्नर साहब से मिलने आए, उनको ये अवगत कराने आए हैं कि अगर आप अपनी बात पे कतनी करने में अगर आपके फ़र्क आता है तो निश्चित रूप से प्रदेश के नौजवान अगड़ाई लेंगे और पूरे प्रदेश में सड़कें जाम करने का काम करेंगे। पायलट साहब से क्या मुलाकात में चर्चा रही, क्यों रणनीति बनाएगी आगे की? देखिए, पायलट साहब ने कमिश्नर साहब से बात भी करी है और उन्होंने हमें प्रतिनिधिमंडल को, जिसमें हमारे सभी विधायक महोदय, हम सब लोग कमिश्नर साहब से वार्ता के लिए भेजा है और हम अभी बात करेंगे और उसके बाद जो चर्चा होगी वो आपसे साझा करेंगे। देखिए, वार्ता के लिए यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, वो अभिमन्यु पूनिया हो, चाहे मुकेश बाकर हो, चाहे रामदास गावड़िया हो, यहाँ पर आए हैं पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ से वार्ता के लिए। और एक जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को ये गलत बताते हुए कह रहे हैं कि पुलिस निर्मल चौधरी को छोड़े और नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।